Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, 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 good morning. Good morning. हाँ जी हाँ जी चैप्टर कल कंप्लीट होगा चैप्टर कल कंप्लीट होगा चैप्टर कल कंप्लीट होगा आ जाइए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आ जाओ ये पढ़ रहे थे कल अपन लोग है ना ये पढ़ लिया था अपन लोगों ने कल है ना और बताओ बेटा और बताओ बेटा क्या बोल रहे हो लिखते हुए चलो बेटा लिखते हुए चलो लिखते हुए चलिए बेटा लिखते हुए चलिए वॉइस आ रही है ना हेलो टेस्ट का सिलेबस बेटा सॉल्यूशंस अरे क्या हो गया ये आ क्यों नहीं रहा आजा बाबू आजा हाँ अरे 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 तेरे खाते तड़पे पहले से ही क्यों से तड़पन ज़ालिमा ज़ालिमा बातें मरहबा वापस से कनेक्ट करते हैं वापस से आ गया ना लिखो लिखिए 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 बेटा लिखिए लिखिए बेटा लिखिए देखिए कल हम लोग बात कर रहे थे सीएफएससी कुछ चीज होती है ना कल हम लोग बात कर रहे थे सीएफएससी कुछ चीज होती है क्या चीज होती है बेटा क्या चीज होती है जो एनर्जी गैप था ईजी और टी2जी के बीच में है ना जो एनर्जी गैप था टी2जी और ईजी के बीच में है ना वो आप लोगों का क्या होता है सीएफएससी होता है ये होता है बेटा सीएफएससी यहाँ पे देखेंगे बेटा ये होता है सीएफएससी जो ईजी और टी2जी के बीच का गैप था ये था आपका सीएफएससी डेल्टा नॉट अब बातचीत ये हो रही है कि इस डेल्टा नॉट को निकाले कैसे इस डेल्टा नॉट को कैलकुलेट कैसे करें तो ये आपका फॉर्मूला है डेल्टा नॉट को कैलकुलेट करने का क्या कि x इंटू 0.6 डेल्टा नॉट y इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस np है ना x क्या है कितने इलेक्ट्रॉन ईजी में है ईजी मतलब ये ऊपर वाला कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ये x y कितने इलेक्ट्रॉन T2G में ये
और एन इज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर और पी इज पेयरिंग एनर्जी, कितने जोड़े बन रहे हैं उसकी बातचीत करेंगे हम लोग। लिख लीजिए, मैं आपको कैलकुलेट करना बताता हूं कि सीएफएससी कैलकुलेट कैसे करते हैं आप लोग। लिख लीजिए, सीएफएससी कैलकुलेट कैसे करते हो वो भी अपन लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आ जाओ। अब अपन को बहुत सारे डब्बे बनाने हैं बेटा, तो उसके लिए रेडी रहिए, उसके लिए रेडी रहिए। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है? पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है बेटा? पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड। अब बेटा जब आपको पीडीएफ मिलेगी उससे लिखिएगा, है ना? ठीक है, पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड और यहाँ पे नो पेयरिंग। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी बेटा उससे लिखिएगा आराम से, है ना? लिखते रहिएगा, आ जाओ। ठीक है, डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट, आ जाइए। चलिए यहाँ पे देखेंगे अब बेटा, यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, है ना? अपन लोगों को क्या करना है? अपन लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है ना? कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है और उसके बेसिस पे अपन को सीएफएससी निकालने आनी चाहिए। ये चीजें अपन लोगों को आनी चाहिए। सीएफएससी का ये वाला फॉर्मूला है, सीएफएससी का ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, आइए पहला क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है बेटा? D1 आता है ना? सबसे पहले आता है आप लोगों का D1। ठीक है, सबसे पहले आता है D1। D1 आता है तो आप कैसे बढ़ते हो इलेक्ट्रॉन? सर ऐसे बढ़ते हैं सर, ऐसे बढ़ते हैं सर। अच्छा, यहां पे भी क्या होंगे बेटा? यहां पे भी आप लोगों के जो डी ऑर्बिटल्स है वो टूट जाते हैं। कल हम लोगों ने बात करी थी कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो डीजेनरेसी लूज कर देते हैं और ईजी और T2G में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ईजी और T2G में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके का चीज बना लेते हैं। ये ईजी आ जाता है ऊपर और ये नीचे क्या आ जाता है? ये नीचे आ जाता है बेटा आपका T2G, ये हो जाता है। सही है, सही है, यहां देखिएगा, है ना? ये आपका ईजी और T2G। ठीक है, ये Eg और ये आपका T2G। ठीक है, इसको कॉपी करके रख लेते हैं, आ जाओ यहां आ जाइए। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे। अब आपका एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना? वही सारे रूल्स लगेंगे, हाउंस रूल लगेगा, ऑफ-बाउ रूल लगेगा, वो सारे रूल लगेंगे जो अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं। ठीक है, D1 है तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां पे एनर्जी कम है। जहां पे एनर्जी कम है, सीधा सीधा एनर्जी कहां कम है? T2G की एनर्जी कम होती है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? T2G में जाएगा, ये गया। ठीक है, बाकी यहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो Eg0 और T2G1, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी सर, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा ऐसे ही वीक फील्ड में देख लेते हैं अपन लोग। वीक फील्ड में भी तो Eg और T2G है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन भेजना है, एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां जाएगा सर। एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां जाएगा, बिल्कुल सही है सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? Eg0 T2G1। ठीक है, यहाँ पे कोई जोड़े हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पे जीरो पेयर, यहाँ पे जीरो पेयर, यहाँ पे भी कोई जोड़ा नहीं है, यहाँ पे भी जीरो पेयर और यहाँ पे भी जीरो पेयर। ठीक है, अब आइए जरा सीएफएससी कैलकुलेट करें। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो सीएफएससी क्या आएगी? सेम आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो सीएफएससी क्या आएगी? सेम आएगी। आओ जरा देख लेते हैं, आओ जरा देख लेते हैं। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या खड़ा है यार ये? चलो ठीक है, आइए आइए, है ना? अब अगर सीएफएससी सेम है तो ये भी क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। ये भी क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो सीएफएससी क्या आएगी? सेम आएगी। सीएफएससी कैसे निकालोगे? अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा, सीएफएससी कैसे निकालोगे? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? जीरो। तो जीरो को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 0.6 डेल्टा नॉट से। ठीक है सर, प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है तो एक को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 0.4 डेल्टा नॉट से, और कोई भी जोड़े है नहीं, पेयर है नहीं, तो जीरो पी, जीरो पी।
तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा कितना -0.4 डेल्टा नॉट। ये हो गया -0.4 डेल्टा नॉट। ये हो गई आपके CFSC, ये हो गई आपकी CFSC। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है स्ट्रॉन्ग और वीक का, इसलिए CFSC भी दोनों की क्या है, ये सेम आई है। अलग अलग आएगी सर, कभी आएगी, अलग अलग भी आएगी। लिख लिया है, लिख लिया है, ठीक है। दिस इज D1, ठीक है, दिस इज D1, ठीक है। अब अपन लोग बेटा D2 की बातचीत करते हैं। अब अपन लोग बेटा D2 की बातचीत करते हैं। यहाँ पे आएंगे D2, है ना। यहाँ पे चलते हैं बेटा, D2 पे क्या होगी कहानी, यहाँ पे देखेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए D2, 2 इलेक्ट्रॉन सर, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में बातचीत कर लेते हैं। ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये हो गया आपका वीक फील्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग फिल कैसे करोगे, कैसे करोगे, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, जोड़े थोड़ी ना बनाओगे, ये थोड़ी ना करोगे सर, ये और ये थोड़ी ना करोगे, नहीं, है ना। जोड़े कब बनते हैं, बाद में बनते हैं, जोड़े कब बनते हैं, बाद में बनते हैं। ये आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, Eg0 T2G2, सही है। यहां भी क्या होगा बेटा, यहां भी ऐसे ही होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो आपका CFSC भी क्या आएगी, सेम आएगी। यहां पे भी बेटा 0 पेयर है, यहां पे बेटा 0 पेयर है, यहां पे भी बेटा 0 पेयर है, ठीक है। यहां पे भी 0 पेयर है। आओ जरा CFSC लिखें। CFSC लिखे, कैसे लिखोगे CFSC, CFSC लिखोगे, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं Eg में, 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करो 0.6 डेल्टा नॉट से, 2 को मल्टीप्लाई करो -0.4 डेल्टा नॉट से, है ना। 2 को मल्टीप्लाई करो -0.4 डेल्टा नॉट से, और कोई भी जोड़े हैं नहीं, तो 0 पी, तो कितना आ गया, -0.8 डेल्टा नॉट, -0.8 डेल्टा नॉट, सही है, सही है, सही है, सही है सर, सही है सर। D2 भी लिखना आ गया हमको, लिख लिया, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखेंगे। D2 भी लिख लिया हमने, है ना। अब D3 पे चलो, अब D3 पे चलिए, अब आ जाओ जरा D3 पे देख लेते हैं। अब D3 पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे बेटा D3, समझ लो बेटा, समझ लो, लिखते तो रहना, कोई दिक्कत नहीं है। सर लिख नहीं दे पा रहे हैं आज, नोट्स मिलेंगे तब लिख लेना, है ना। D3, कोई भी जोड़े हैं क्या, नहीं सर, कोई भी जोड़े नहीं है, कोई भी जोड़े नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पेयर है। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करो, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करो, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे तो 1 2 3, है ना। यहाँ फिल करो तो यहाँ पे भी सेम तरीका, 1 2 3, तो यहाँ पे Eg0 T2G3, Eg0 T2G3, सही है, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो CFSC भी सेम आएगी, CFSC भी सेम आएगी। क्या आएगी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं Eg में, 0, तो 0 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 3 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट प्लस कोई भी जोड़े है नहीं, 0 पेयर, 0 पेयर, ठीक है, प्लस 0 पी, तो कितना हो गया, -1.2 डेल्टा नॉट, -1.2 डेल्टा नॉट, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां पे आइए, D4 से कहानी चेंज होती है, ठीक है। D4 से कहानी चेंज होती है, क्या कहानी चेंज होती है, बातचीत करेंगे अभी, बातचीत करेंगे अभी, है ना, बातचीत करेंगे, ठीक है। आइए, लिख लिया, ओप, ठीक है। आइए, 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 यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, D4 से कहानी थोड़ी सी चेंज है। कैसे चेंज है सर, कैसे चेंज है, 2 एनर्जीज हैं आपके पास, है ना, 2 एनर्जीज हैं आपके पास। एक है बेटा CFSE, क्या है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एक तो ये है सर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, CFSE, एक तो ये होती है सर, ठीक है। एक तो CFSE होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी,
और एक क्या होती है बेटा, पी। पी क्या है बेटा, पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी। जोड़े बन सकते हैं या नहीं बन सकते, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जोड़े बनते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो, वीक फील्ड लिगेंड में जोड़े नहीं बनते, है ना। तो जो हर जोड़े बनने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब पॉइंट क्या है सर, पॉइंट ये है कि ऑलवेज लोअर एनर्जी इज प्रेफर्ड। हमेशा क्या होगा बेटा, जो भी छोटी एनर्जी होगी वो प्रेफर होगी। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा हर कोई इस दुनिया में लोअर एनर्जी स्टेट पे जाना चाहता है ना। लोअर एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अगर एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। हर कोई कहां जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। हर कोई कहां जाना चाहता है, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। तो अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ऑलवेज लोअर एनर्जी इज प्रेफर्ड, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब आपके पास दो लिगेंड, दो तरीके के लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में अभी तक दोनों में सेम चीजें आई हैं, दोनों की क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम आई, तो सीएफएससी क्या है, सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम आई, तो सीएफएससी क्या है, सेम आई। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हमेशा सेम आएगी क्या, ऐसा नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगी तो आपकी सीएफएससी भी अलग हो जाएगी। उसी के बारे में बातचीत करने वाले हम लोग डी4 से, ठीक है। अब देखिए बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, आपकी जो सीएफएससी है वो बड़ी होती है पेयरिंग एनर्जी से। यहां पे सुनेंगे बेटा ध्यान से ना। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये जो गैप होता है, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो गैप होता है ये बहुत बड़ा होता है, ये यही तो गैप है सीएफएससी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये जो गैप है ये बहुत बड़ा होता है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो सीएफएससी है वो बड़ी है पेयरिंग एनर्जी से, ये बहुत बड़ी होती है। और पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। एंड मैंने ये व्हाइट में यहां पे क्या लिखा है, ऑलवेज लोअर एनर्जी इज प्रेफर्ड। तो इन दोनों में से एनर्जी कम कौन सी है, सीएफएससी तो ज्यादा है, कम क्या है, पी। पी है ना, पी क्या है बेटा, कम है। तो इसीलिए ही देयरफॉर पेयरिंग इज प्रेफर्ड, पेयरिंग एनर्जी इज प्रेफर्ड। क्यों, पेयरिंग क्यों प्रेफर कर रहे हो, क्योंकि छोटी है, ऑलवेज ऑलवेज छोटी एनर्जी इज प्रेफर्ड। तो जो छोटा है उसको हमने प्रेफर कर दिया। तभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम लोग क्या बोलते हैं, पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ेगी तो पेयरिंग करेंगे। क्यों करेंगे हम पेयरिंग, क्योंकि वहां पे सीएफएससी ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सीएफएससी ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसीलिए हम लोग पेयरिंग को प्रेफर करते हैं। लोअर एनर्जी इज प्रेफर्ड। और इसी के साथ जो वीक फील्ड लिगेंड रहता है उसमें सीएफएससी की वैल्यू क्या रहती है, छोटी रहती है, और पी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा रहती है। तो इस बार ये नहीं करेंगे हम लोग पेयरिंग, क्यों, अबे ज्यादा एनर्जी क्यों लेंगे, लोअर एनर्जी प्रेफर करेंगे ना, लोअर एनर्जी प्रेफर करेंगे ना। तो यहां पे लिखो देयरफॉर नो पेयरिंग। समझे या नहीं समझे, अभी एग्जांपल के तौर पे और दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, पेयरिंग कहां होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, वो हमें पता भी है ना। और पेयरिंग कहां नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड में, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी और क्यों होगी वो मैंने आपको समझा दिया, वो मैंने आपको समझा दिया। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज लोअर एनर्जी इज प्रेफर्ड। हमेशा हम लोग लोअर एनर्जी प्रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रेफर हो गई, यहाँ पे ये प्रेफर हो गई, ऑलवेज लोअर एनर्जी इज प्रेफर्ड। अब क्या क्या बातचीत हो रही है सर, ये सर ये क्या बातचीत हो रही है, इसको सर थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए, है ना। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए, आइए। ठीक, D4 पे चलते हैं, आ जाओ D4 पे चलते हैं। यहाँ देखिए D4 पे चलते हैं, D4, ठीक है। ये हमने अब्बा डब्बा जब्बा कर लिया, ठीक है। D4 D4 कैसे भरते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, हाँ सर, जीरो पेयर, ठीक है, ठीक है सर। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, ये हमने डब्बे बना दिए, ये हमने डब्बे बना दिए, ठीक है। अच्छा अब चाहो तो यहाँ पे लिख लो, सीधा सीधा लिख लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम लोग क्या होते हैं, पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, वीक फील्ड में नो पेयरिंग, ठीक है। आइए जरा 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, अब आप लोगों के पास ये है, ठीक है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, वही बेटा अफबाउ रूल, पहले जिसकी एनर्जी कम है वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है सर। अब चौथे इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है, क्या चॉइस है सर, जो चौथा इलेक्ट्रॉन या तो बेटा इधर ऊपर चले जाए, हाँ, या फिर इधर जोड़े बना ले। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केसेस में क्या करेगा, जोड़े बनाएगा,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केसेस में क्या करेगा, जोड़े बनेगा। क्यों? अबे ऊपर क्यों नहीं जा रहा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, गैप बहुत बड़ा है, गैप बड़ा है ना, सीएफएससी बड़ी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो बोल रहा है क्यों जंप मारूं इतनी लंबी, चौथा इलेक्ट्रॉन बातचीत कर रहा है आपसे, क्यों जंप मारूं मैं इतनी लंबी, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जोड़े बना लूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जोड़े बना लूंगा। तो ये ना भाई साहब ने यहाँ पे ऐसे जोड़े बना लिए, ये बन गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई Eg0 T2G4, एक पेयर बन चुका है, एक पेयर बन चुका है, लिख लिया, एक पेयर बना है ना, एक पेयर बना। अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, वीक फील्ड में आ जाओ, वीक फील्ड में 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन, अब चौथा इलेक्ट्रॉन बातचीत कर रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि यार यहाँ पे पेयरिंग प्रेफर नहीं करते हम, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप है ये छोटा है, ये गैप है जो छोटा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं बनाएगा, पेयरिंग नहीं करेगा, वो क्या करेगा, यहां चले जाएगा, क्या करेगा, यहां चले जाएगा। तो यहां ये क्या बन गया बेटा, Eg1 T2G3, तो ये क्या बन गया बेटा, जीरो पेयर, कोई पेयर नहीं है। अब आ जाओ, देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है तो CFSC भी अलग अलग आएगी। अब देखिए CFSC कैसे लिख रहा हूं मैं, यहां देखिए CFSE कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg कितने हैं, 0, तो 0 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है, प्लस T2G में कितने हैं, 4, 4 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है, प्लस अब देख लो बेटा जोड़े कैसे निकालने हैं, है ना, जोड़े कैसे निकालने हैं, यहाँ पे सीख लीजिए, यहाँ पे कितने पेयर है, एक, यहाँ पे कितने पेयर हैं, 0, तो आप हमेशा दिस माइनस दिस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 0 इंटू पी, है ना। कभी यहाँ पे सपोज करो 3 जोड़े हो गए, यहाँ पे आपका एक जोड़ा हो गया, तो क्या करोगे, 3 माइनस 1, एक्स्ट्रा पेयर देखने होते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 लिखा है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो CFSE क्या आएगा, CFSE आएगा माइनस 1.6 डेल्टा नॉट प्लस 1 पी, ठीक है, सही है, सही है। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, CFSE बताइए, CFSE Eg में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो 1 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है, 1 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है, प्लस T2G में कितने, 3, तो 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, प्लस पेयरिंग, पेयरिंग देखो यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, है ना, यहां पे चाहो तो लिख दो, है ना, 0 माइनस 0 पी, ठीक है। तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये प्लस का 1 ये प्लस का 0.6, ये माइनस का 1.2, तो ये आ रहा है माइनस 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 0 पी, है ना, 0 पी है तो 0 पी, तो 0 पी गया, ठीक है। ये D4 है, ये D4 है। अब से चीजें अलग हो गई, D1 D2 D3 स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का सेम था, D4 अलग अलग है, ठीक है, D4 अलग अलग है, ठीक। चलिए अब D5 की तरफ चलेंगे, D5 की तरफ चलेंगे, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है, अब D5 की तरफ चलेंगे, आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां देखो, यहां देखो, D5, अब्बा डब्बा जब्बा कर दो बेटा, अब्बा डब्बा जब्बा कर दो, D5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपका एक, सही है, सही है। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने, यहाँ पे देखिए बेटा 1 2 3, अब चौथा इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा क्या, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगी बेटा, पेयरिंग होगी, तो ये चौथा, ये पांचवा, सही है, तो ये क्या हो गया बेटा, Eg0 T2G5, सही है। यहाँ पे बेटा 0 पेयर थे, ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी पेयरिंग एनर्जी आएगी, यहाँ पे बेटा 2 पेयर है, सही है, सही है सर, सही है। यहाँ आएंगे बेटा, यहाँ आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, जोड़े नहीं बनाएगा, जोड़े नहीं बनाएगा, चौथा पांचवा, तो क्या आ गया, Eg2 T2G3, कितने पेयर, 0 पेयर। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है,
क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है? हाँ, तो CFSC भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। अब यहां देखो CFSC निकालो। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 0, तो 0 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस T2G में 5 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। सही है? 5 है ना? प्लस नंबर ऑफ जोड़े देखो, जोड़े कैसे देखोगे? दिस माइनस दिस माइनस दिस, है ना? तो क्या आएगा? 2 माइनस 0 पी। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है -2 डेल्टा नॉट प्लस 2 पी। ठीक है, यहां आ जाइए बेटा, वीक फील्ड लिगेंड में आ जाइए। CFSC कितने इलेक्ट्रॉन्स Eg में? 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, तो 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस T2G में कितने? 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस कोई जोड़े हैं क्या? यहाँ पे भी 0, वहां पे भी 0, तो क्या आएगा? 0 माइनस 0 पी। ठीक है, तो ये कितना आ गई? CFSC 0 आ जाती है। CFSC क्या आ जाती है? 0 ही आ जाती है। अलग अलग आइए, अलग अलग आइए, तो आइए, अलग अलग आइए, तो आइए बेटा, आइए। ठीक है, ठीक है, लिखना आ गया? अब लिखो D6 भी चलो कर लेते हैं, D6 भी कर लेते हैं, आ जाओ, D6 भी देख लेते हैं। हाँ, 0 मतलब ये स्टेबल हो गया, बिल्कुल सही। CFSC 0 का मतलब देयरफॉर स्टेबल है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए D6 की तरफ आइए। D6 यहाँ आ जाओ। D6 देखो, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो। 1 2 3 4 5 6। कितने पेयर? एक पेयर। सही है, कितने पेयर? एक पेयर। आ जाओ, डब्बे बनाओ बेटा, Eg और T2G बनाओ। 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। आ जाओ जरा, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। यहाँ देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 1 2 3, यहाँ पे पेयरिंग होगी 4 5 6। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? Eg0 T2G6। कितने पेयर? 3 पेयर। कितने पेयर? 3 पेयर। यहां आ जाओ जरा, यहां आ जाओ जरा, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब छठा इलेक्ट्रॉन तो मजबूरी में यहाँ पे पेयर होगा ही होगा ना। ये जो नो पेयरिंग लिख रखा है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था फोर्थ, जो नो पेयरिंग का मतलब क्या था? जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन था वो यहां पेयर होगा या यहाँ ऊपर जाएगा? यहाँ पे तो पेयर हो गया, यहाँ पे ऊपर चले गया। अब चौथा गया, पांचवा गया, अब छठा भरना। अब छठा तो अब पेयर होगा ना, सारे ऑर्बिटल एक 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 बार भर लिए ना, सारे ऑर्बिटल एक एक बार भर लिए। अब छठा तो पेयर होगा ही होगा ना बेटा, छठा तो पेयर होगा। तो अब यहाँ पे क्या बन गया बेटा? यहाँ पे बन गया Eg2 T2G4। कितने पेयर? यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर। ठीक है, आओ जरा CFSE लिखें, आओ जरा CFSE लिखें। ठीक है, कैसे? 0 है इलेक्ट्रॉन्स, Eg में कितने हैं? 0 है, तो 0 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस एक्स्ट्रा पेयर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। ठीक है, कितना? 3 माइनस 1 पी। तो कितना आ गया ये? -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p प्लस 2p प्लस 2p। यहां आ जाओ, यहां कर लेते हैं कैलकुलेट, यहां कर लेते हैं। CFSE कितने इलेक्ट्रॉन है Eg में? 2, तो 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 4 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, प्लस जोड़े देखो, जोड़े देखो, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 पी। तो ये कितना आ गया बेटा? ये 12 और ये 16, तो -0.4 डेल्टा नॉट। पी तो गायब हो गया, 1 माइनस 1 0 पी हो गया। सही है, सही है, सही है।
बातें मरहबा आया बेटा, लिख लिया? हाँ D7 कर दो बेटा। आ जाओ, आ जाओ D7, आ जाओ D7, आ जाओ D7, आ जाओ D7, है ना? यहाँ आ जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 सातवां कहां जाएगा? सातवां कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। सातवां कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। सातवां ऊपर जाएगा, सातवां ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया बेटा? क्या बन गया बेटा? EG1 T2G6 कितने जोड़े? 3 जोड़े। सही है, सही है। यहां लिखो, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, है ना? 1 2 3, चौथा ऊपर जाएगा, पांचवा, छठा, सातवां। क्या बन रहा है बेटा? EG2 T2G5 कितने जोड़े बेटा? 2 जोड़े। कितने जोड़े? 2 जोड़े। ठीक है, कितने जोड़े? 2 जोड़े। ठीक है, आ जाओ बेटा। CFSE, ठीक है। EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस एक्स्ट्रा जोड़े कितना है? 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, है ना? 3 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 P, तो कितना बन गया बेटा? ये 6 और ये 24, तो माइनस 1.8 डेल्टा नॉट प्लस P। सही है, सही है, सही है। अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, अब यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं CFSE। EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, तो 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 5 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, 5 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस पेयर, पेयर यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, तो 2 माइनस 2 P, 2 माइनस 2 P, 2 माइनस 2 P। सही है, तो ये 12 और ये 20, तो बचा कितना? 8, तो माइनस 0.8 डेल्टा नॉट। ठीक है, अब आपको करना आ गया है ना? D8 कर लोगे, D9 कर लोगे, D10 कर लोगे, अब ये सारी चीजें आप कर लोगे। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट लिखते हैं, इसके बाद एक पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, लिखिए। नहीं, मैंने वैसे सारे करवाई दिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, D1 D2 D3 D8 D9 और D10, दिस वुड बी सेम फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, सेम रहेगा। D1 D2 D3 हम लोगों ने देख लिया था, D8 D9 D10 आप लोग देख लेंगे तो सेम रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का सेम रहता है। ठीक है, अलग क्या आता है बेटा? अलग क्या होता है? वो अलग अलग भी अपन ने कर ली, D4 D5 D6 D7, ये अलग आते हैं जो अपन ने चारों के चारों देख लिया। डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। ठीक है, लिख लीजिए, है ना? D8 9 10 भी क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सेम CFSE आएगी। सेम CFSE क्यों आएगी? क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा दोनों का। ठीक है, और 1 2 3 का तो सेम आया ही था। अलग कहां से हुई थी चीजें? 4 से अलग हुई थी। 4 5 6 7 अलग रहते हैं। ठीक है, पहले के 3 और बाद के 3 सेम है, बीच के 4 अलग है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब अपन ने ये देखा है कि यार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। एक जनरल आइडिया तो है अपन लोगों को, एक जनरल आइडिया तो है अपन लोगों को स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का। क्या होता है? कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एटम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है,
है ना, ऑक्सीजन और हेलोजन दोनों एटम है तो वीक फील्ड है। ठीक है, तो इसी बात पे बेटा देखो वीबीटी ने तो ऊपर ऊपर से बातचीत करी थी, वीबीटी ने तो ये ऊपर ऊपर से बातचीत करी थी, कार्बन एटम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ऑक्सीजन तो वीक फील्ड है ना, और हेलोजन है तो वीक फील्ड है। ठीक है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जितने आपके इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं सबको क्लासिफाई कर दिया स्ट्रॉन्ग और वीक में, और पूरी टेबल बना, मतलब पूरी सीरीज बना दी, पूरी ऑर्डर बना दी, पूरी ऑर्डर बना दी। ठीक है, पूरी ऑर्डर बना दी। ठीक है, यहां 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 पूरी ऑर्डर बना दी। ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिखनी है, लिखनी है सर, याद करनी है, याद भी करनी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, लिखनी भी है और याद भी करनी है। ठीक है, लिखनी भी है और याद भी करनी है। ठीक, ये रे, तो सबसे वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है? आयोडीन, आयोडाइट, आयोडाइट। ठीक है, आयोडाइट। और सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है आपका? CO, कार्बोनिल, कार्बोनिल। ठीक है, यहां पे देखो, याद ध्यान क्या रखना है, वाटर तक, वाटर में कौन डोनर होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनर एटम तो वीक फील्ड ही होता है, ऑक्सीजन डोनर एटम तो वीक फील्ड ही होता है, हम लोगों ने बातचीत कर ली। तो वाटर तक क्या रहता है बेटा? वीक फील्ड रहता है, अप टू वाटर वीक फील्ड लिगेंड। यहां से क्या स्टार्ट हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन डोनर हो गया, है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ लिख रखा है बेटा नीचे, है ना। क्या ये मेरी ट्रिक है? मेरी ट्रिक नहीं है बेटा, है ना। कोटा में, पुणे में, दिल्ली में, सब जगह यही ट्रिक चल रही है बेटा, है ना। कोई भी टीचर बोले कि मैंने बनाई है ये ट्रिक, है ना, उनका जो ये क्लेम है खारिज कर देना। ठीक है, उनका तुम ये क्लेम खारिज कर देना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। NH3 के बाद लिखा है बेटा EN, EN। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार, बी बार, बार मतलब ब्रोमाइड, सचिन, है ना, लप्पू सा सचिन, वही, क्लास से फरार। ठीक है, और OHS, और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, है ना, पानी से प्यार, है, पानी से प्यार। ठीक है, बोलो मेरे साथ, बोलो बेटा, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। सही है, नाचते हुए, अब सचिन का बेटा ऑक्सलेट का पानी से प्यार है, अब अलग चीज चल रही है। नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो मिला। नाचते हुए अमोनिया, अमोनिया को अमोनिया बोल दिया बेटा, है ना। अच्छा, नितेश उतेश कुछ नहीं बोला बेटा, नीतू, नीतू भी नहीं बोला है, अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो मिला। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि कार्बन डोनर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, और फिर आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। ठीक है, लिखेंगे। देखिए बेटा, एक का डाउट बेटा वो हम सर कॉपी कर लेते हैं सर। सर SCN में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है, स्टिल NCS स्ट्रॉन्ग क्यों? अच्छा, फिर एक और सर, फिर SCN में इतना पीछे क्यों? SCN में बेटा सल्फर डोनर जो पहले लिखा हुआ होता है वो डोनर एटम होता है ना, ये मैंने आपको बताया। ऐसे अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर मैं आपको ये बताऊं CN माइनस, तो यहाँ पर डोनर एटम कौन है? कार्बन। NC माइनस, डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, जो पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है, सल्फर तो बेटा ऑक्सीजन फैमिली का हो गया, तो ये पीछे हो गया, ऑक्सीजन फैमिली पीछे हो गया, है ना। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो आगे हो गया। ठीक है बेटा, इतना टेक्निकलिटी में क्यों घुस रहे हो बेटा? हम्म, तुम पहले ये याद तो रख लो। ठीक है, लिखिए, लिख लिया, लिख लिया, आइए।
तो हम लोग देखो क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड, हम लोग बातचीत क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बोला है कि यार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट होता है, हाँ? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट, हाँ वाटर तक वीक फील्ड लिखेंगे, वाटर तक बेटा वीक फील्ड लिखेंगे, उसके बाद बेटा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, यहां से स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, ठीक है, ठीक है बेटा, यहां से स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग है, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, कहां पे आ जाए आप सर, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन 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 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हम लोग बातचीत करने वाले, लिख लिया, लिख लिया सर, ठीक है, ठीक है बेटा, सर भी तो छोटा सा है ना, है ना आयुष भाई, छोटा सा तो सर है बेटा, उससे ऊपर से गई सर, ठीक, चलिए चलिए, अब सीईओ में कार्बन डोनर एटम है इसलिए, अरे गधे हैं ये लोग, सूर्य भाई गधे हैं ये लोग, इन्हें मत बताओ, इन्हें मत बताओ सूर्य भाई, तूफान उठेगा, सूर्य भाई मत बताओ भाई इन्हें, है ना, है ना, पागल हो जाओगे तुम भी बेटा, हम तो हो ही गए हैं, मॉस, ठीक है, CFSC फॉर टेट्राहेड्रल, CFSC फॉर टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल होती है और स्क्वायर प्लेनर होती है ना, है ना, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 सूर्य, ये कुछ बच्चों को ज्यादा ही लॉजिक चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल इलॉजिकल तो सूर्य ही है, बिल्कुल 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 इलॉजिकल बेटा, है ना, तूफान उठा देगा जो, देखिए मॉस, आया मास, देखिए मूवी देखिए, मेरी जंग, वन मैन आर्मी, देखिए उसमें होता है ना, उसमें होता है ना सूर्य भाई होता है ना उसमें, मास, है ना, एक टांग उठाता है, एक टांग उठाता है और ऐसे ऐसे घुमाता है, बवंडर आ जाता है, तूफान उठेगा, है ना, CFSC फॉर टेट्राहेड्रल, क्या बोल रहा था मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, वो डॉन नंबर 1 है क्या, डॉन नंबर 1 भी एक, डॉन नंबर 1 में जो विलेन होता है वो व्हाइट कपड़ों में होता है ना, उसके जो चंटर बंटर होते हैं वो सारे व्हाइट कपड़ों में होते हैं, जो ये भाई साहब अपना सूर्य जाते हैं ये ब्लैक कपड़ों में होता है ना, उसके इसके भी सारे जो चंटर बंटर है सब ब्लैक में होते हैं, फिरोज, 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 फिरोज नाम होता है, यस, हाँ फिरोज होता है विलेन, यस, यस, यही तो आता था बेटा मैक्स पे, यही तो आती थी, यही तो आती रहती थी, और कभी कभी सूर्यवंशम, सूर्यवंशम वाली थ्योरी आती थी, ठीक है, चलिए आइए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा दो ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल होती है और स्क्वायर प्लेन होती है, देखिए हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ऑक्टाहेड्रल की हमने कर ली है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की टेट्राहेड्रल की हम लोग, टेट्राहेड्रल की हम लोग कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर की आपको नहीं करनी, स्क्वायर प्लेनर की नहीं करनी है, लेकिन लेकिन टेट्राहेड्रल की आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है 6 वाली ही, इंपॉर्टेंट क्या है 6 वाली, लेकिन टेट्राहेड्रल की भी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, ठीक है, हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने तो करियर बना लिया बेटा, उन्होंने तो लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, है ना, है ना बेटा, तुम्हारा तो बचा है ना अभी टाइम बेटा, अपना टाइम आएगा ना बेटा, है बेटा, टाइम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, CFT आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसकी, टेट्राहेड्रल की पढ़नी पड़ेगी, है ना, तभी बेटा टाइम आएगा, नहीं तो बेटा टाइम किसी और का आएगा फिर, है ना बेटा, जमीन है बेटा, जमीनें हैं, जमीनें, जमीनें हैं, पुश्तैनी जमीनें, नहीं सर वो तो नहीं है सर, वो नहीं है,
अच्छा, फिर पैसे कमाने हैं सर, पैसे तो बहुत कमाने हैं सर, 10 करोड़ कमाने हैं सर, 10 करोड़ कमाने हैं, 10 करोड़ कमाने हैं। ठीक है, फिर क्या क्या तरीका बचा बेटा हमारे पास? क्या तरीका बचा बेटा फिर हमारे पास? सर फिर तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्या तरीका बचा बेटा? पढ़ने वाला तरीका बचा सर हमारे पास। पढ़े फिर बेटा हम। पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं सर, पढ़ना पड़ेगा सर, 10 करोड़ कमाने हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। आ जाओ, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, इन्फ्लुएंसर्स बनोगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ बिल्कुल, आइए बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या? चार्ल्ड लीगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या? चार मोनोडेंटेट मानते हुए चल रहा है, चार्ल्ड लीगेंड। ठीक है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं कुछ इस तरीके के आपके कॉम्प्लेक्स के ML4। अब चार्ल्ड देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लीगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल इन बिटवीन द एक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या आता था? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लीगेंड आते थे और एक्सेस से आते थे। 6 लिगेंड आते थे और एक्सेस से आते थे। यहां पे एक्सेस से नहीं आ रहे, इन बिटवीन एक्सेस आ रहे। इन बिटवीन एक्सेस का मतलब एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है। तो ये आया, इसने डोनेट करा, ये आया, इसने डोनेट करा, ये आया, इसने डोनेट करा, ये आया, इसने डोनेट। देखो टेट्राहेड्रल बन रहा है। कैसे बन रहा है? ये रहा टेट्राहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल बना, देखिए टेट्राहेड्रल बना, बना। तो अब अगर लिगेंड इन बिटवीन एक्सेस आ रहे हैं तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन है? dxy, dyz, dzx, दे फेस मोर रिपल्शन। बोलो हाँ या ना? वहां पे एक्सेस के थ्रू आ रहे थे तो एक्सियल ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे थे। यहां पे एक्सेस के बीच में आ रहे हैं तो देयरफॉर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स फेस मोर रिपल्शन, है ना? है ना? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल फेस मोर रिपल्शन, है ना? क्यों? क्योंकि ये एक्सेस के बीच से आ रहा है। क्या सूर्या भाई, एक बारी में समझाया, समझ में नहीं आया क्या? बताएं क्या? तो यहाँ पे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि लिगेंड भी एक्सेस के बीच से आ रहे हैं, एक्सेस के बीच से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब एनर्जी डायग्राम क्या बनेगा? यहाँ पे एनर्जी डायग्राम क्या बनेगा? यहाँ पे एनर्जी डायग्राम क्या बनेगा? यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पे भी वही वैसा सा एनर्जी डायग्राम बनेगा। देखो यहाँ पे, यहाँ एनर्जी, ठीक है। देखो ये हमने ऑलरेडी बना रखा है ना? ये हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो ये आपके डी ऑर्बिटल्स, ये आपके डी ऑर्बिटल्स, ये आपके डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये आपके डी ऑर्बिटल, ये डी जनरेट है क्या? ये डी जनरेट है ना? 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स, 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। अभी लिगेंड आया है क्या? अभी लिगेंड नहीं आया है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड। अब क्या करेगा? लिगेंड आएगा। अब क्या करेगा? लिगेंड आएगा। अब क्या करेगा? लिगेंड आएगा। तो पहले क्या होता था? पहले सर पांचों की एनर्जी इंक्रीज करेगी। पहले क्या होगा? पांचों की एनर्जी इंक्रीज करेगी, पांचों की एनर्जी इंक्रीज करेगी। देखो सबकी एनर्जी इंक्रीज करके, सबकी एनर्जी इंक्रीज करके। लेकिन डीजेनरेसी लूज हुई है क्या? क्या? ज्यादा नहीं, पांचों की एनर्जी डीजेनरेसी लूज हुई है क्या? नहीं, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन अब लिगेंड आ चुका है, अब लिगेंड आ चुका है ना? डीजेनरेसी की बैंड बजाने अब लिगेंड आ चुका है। इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड अब क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब लिगेंड आ गया, अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कैसे करेगा? इन बिटवीन एक्सेस आया है तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनको ज्यादा रिपल्शन होगा, उनको ज्यादा रिपल्शन होगा। तो यहां पे अब डी जनरेसी लूज होगी। पौ, 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 पौ।
आ जाओ आ जाओ, यहां देखो, ये अब देखो ये कौन गया बेटा, T2G, सॉरी T2G नहीं, इसको ऐसे बोलो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, इसको बोलो बेटा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, इसको बोलो बेटा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ये कौन है बेटा, नॉन, इसको ज्यादा रिपल्शन मिला, ज्यादा क्यों मिला, क्योंकक्योंकि वो एक्सेस के बीच से आ रहे थे, इसके एक्सेस के बीच से आ रहे थे, हाँ बिल्कुल सही है। ये कौन है बेटा, ये है आपके DXY DYZ DZX, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको प्यार से बेटा T2 बोलते हैं केवल। जी सर, जी नहीं लगाते, नहीं, इनको इज्जत नहीं दे रही बेटा, इनको इज्जत नहीं देनी, ठीक है, इनको इज्जत नहीं देनी, जी नहीं लगाना। और ये कौन होते हैं बेटा आपके, ये हो गया आपका एक्सियल वाले, ये हो गया आपके एक्सियल ऑर्बिटल, ये हो गया आपके एक्सियल ऑर्बिटल और बीटल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपके DX² - Y² और DZ², सही है। ये क्या बन जाएगा, केवल E, सर E G नहीं, केवल E, हाँ उल्टा कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, उल्टी पुल्टी कर दी बेटा, बिल्कुल उल्टी पुल्टी कर दी, ठीक है। ये बीच वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये बैरी सेंटर हो जाएगा। वही सारी कहानी चल रही है बेटा, पूरी वही कहानी है। ये क्या हो गया बेटा, बैरी सेंटर हो गया, ये हो गया बेटा बैरी सेंटर, ये हो गया बैरी सेंटर। अब यहां देखेंगे बेटा, अब यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, अब T2 और E के बीच का जो गैप है, वहां पे T2G और E के बीच का जो गैप था, उसको अपन ने क्या बोला था बेटा, CFSC, डेल्टा नॉट बोला था। यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, डेल्टा T, डेल्टा T क्या हो गया, T फॉर टेट्राहेड्रल, डेल्टा T क्या हो गया, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर 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 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा टी, ये हो गया आपका डेल्टा टी। अब यहां आ जाओ बेटा, अब यहां आ जाओ बेटा, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, ठीक है। अब ये वाला गैप कितना होगा, बैरी सेंटर से T2 का, बैरी सेंटर से T2 का, तो ये होता है आपका, ऊपर है तो +2/5 डेल्टा टी, या फिर +0.4 डेल्टा टी, ठीक है। ये गैप कितना हो जाएगा सर, ये गैप कितना हो जाएगा सर, ये नीचे है तो ये हो जाएगा -3/5 डेल्टा टी, या फिर -0.6 डेल्टा टी, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या से तड़पाना जालिमा। सही बात है ना बेटा, सही है सर। कल खत्म हो जाएगा बेटा चैप्टर, कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2/5 ही तो लिखा है, 2/5 ही तो लिखा है, +2/5 और -3/5, +2/5 और -3/5। ऑर्गेनिक शुरू होने वाली है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑर्गेनिक लास्ट पोर्शन है हमारा, नवंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डेल्टा टी तो कराया है, अच्छा डेल्टा नॉट कर दिया क्या, यहाँ पे डेल्टा टी कर दो, डेल्टा नॉट कर दिया कैसे, ठीक है, चलिए
पी ब्लॉक करेंगे, इसके बाद पहले पी ब्लॉक करेंगे, इसके बाद पहले पी ब्लॉक करेंगे, ठीक है। आज अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर की सीएफटी नहीं पढ़नी है आपको, स्क्वायर प्लेनर की सीएफटी नहीं पढ़नी है, टेट्राहेड्रल की पढ़नी है, टेट्राहेड्रल की हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक को हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, घबराइए नहीं, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट, उसके बिना नहीं बढ़ेंगे आगे, पहले वो करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या कर रहे थे, क्या लिख रहे थे? इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स always there is no pairing irrespective of ligand। देखिए ये irrespective of ligand, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 पढ़ के आए हैं ना अपन, वो खिलाड़ी चीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 पढ़ के आए हैं ना हम लोग, है ना, वो खिलाड़ी चीज है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल, ये इजी है। क्या बोल रहा है इसमें, आपको पेयरिंग कभी भी नहीं करवानी इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो हम लोग चेक कर रहे थे कि यार स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, उस हिसाब से हम लोग चीजें चल रहे थे, कभी पेयरिंग हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी, है ना। यहाँ पे बोल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड आपको पेयरिंग नहीं करनी है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, सपोज करो टेट्राहेड्रल की बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर टेट्राहेड्रल ही ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा, है ना। देखिए सपोज करो बोल रहा है D4 का बताओ, है ना, सपोज करो बोल रहा है D4 का बताओ, हाँ बोल रहा है D4 का बताओ, तो D4 का आप लोग कैसे बनाओगे, है ना, डब्बे डब्बे आप लोग बना लेना, मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। ये अपने 4 बना लिए, ठीक है, ये हो गया आपका 0 पेयर। अब टेट्राहेड्रल है, अब इसमें ये याद करिएगा आप लोग, अब इसमें ये चीज याद रखिएगा कि नीचे यहां 2 होंगे और ऊपर 3 होंगे ऑर्बिटल, है ना। देखो उल्टा है ना, ऊपर T2 है, नीचे E है, तो यहाँ पे आ गया ये आपका E, ये आ गया आपका T2। अब पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे 4 हैं, 4 हैं, तो यही होगा 1 2 3 4, यही होगा। ये नहीं होगी कि सर ये 1 2 3 4, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अलग, वीक फील्ड के लिए कुछ नहीं, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 यही होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आपका T22 E2, ये हो गया E2, ये हो गया, समझे। मान लो इररिस्पेक्टिव ऑफ वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों के लिए सेम है ना, वीक फील्ड लिगेंड हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों के लिए सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड। जैसे मान लो आपका डी, कुछ भी कर लो, D7 है, चलो D7 है, कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये बोलोगे, हाँ सर ये बोलेंगे। यहाँ पे कैसे करोगे, 3 ऊपर 2 नीचे, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो कैसे 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, 4 5, फिर यहाँ 6 ये 7, यहाँ पे आपके 2 पेयर, यहाँ पे आपके 2 पेयर, यहाँ पे भी आपके 2 पेयर, दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। तो ये आपका T2, ये आपका E, तो क्या बन गया बेटा T23 E4, सही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, समझ गए, समझ गए। और वही एक्स्ट्रा पेयर 2 - 2 0 पेयर हो जाएगा। हाँ, इनकी CFSC भी सेम आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की CFSC भी क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम आएगा और आपको पेयरिंग कभी भी नहीं करवानी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड। लिगेंड से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। तो खिलाड़ी चीज तो वो थी बेटा, खिलाड़ी चीज तो वो थी, है ना। फॉर्मूला ये होगा, यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला बोल रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये होगा, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख देते हैं, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं टेट्राहेड्रल का, पूछेगा नहीं कोई आपसे वैसे, देख लो फॉर्मूला लिख देते हैं टेट्राहेड्रल CFT का, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, है ना। डेल्टा T का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, x इंटू 0.4 डेल्टा नॉट प्लस y, x नहीं, x y नहीं करो, a भी कर दो यार, a भी कर दो, a भी कर दो, ये a लिख दो यहाँ पे, दिस इज योर a इंटू प्लस का 0.4 डेल्टा नॉट
प्लस बी इंटू माइनस 0.6 डेल्टा नॉट नहीं डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है। बी इंटू माइनस 0.6 डेल्टा टी प्लस एन पी। कैसे कैसे, यहां देखो, ए क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2, बी क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर। बता रहा हूं मेरे को, पी क्या हो गया, पेयरिंग एनर्जी। लिखो एक बार, कुछ नहीं करना होता है आपको, फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला रटना नहीं है ना। क्या करना होता है, कुछ नहीं। यहां देखो सिंपली ये है, यहां जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसको 0.4 डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको माइनस 0.6 डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें, और जोड़े वही देखेंगे, दिस माइनस दिस, ठीक है। अरे उसमें भी यही था, ओहो हो, यहां देखो, यहां देखो, उसमें भी यही था जो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की पढ़ रहे थे, उसमें भी यही था। क्या था, ईजी में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसको मल्टीप्लाई करा था 0.6 डेल्टा नॉट से, T2G में कितने थे उसको मल्टीप्लाई करा था माइनस 0.4 डेल्टा नॉट से, यही तो करा था। देखो ईजी में कितने हैं, x उसको 0.6 से, y T2G में उसको माइनस 0.4 से, ठीक है। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, बस यहाँ पे उल्टी पुल्टी है, यहाँ पे उल्टी पुल्टी है। यहाँ पे T2 में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको 0 प्लस का 0.4 डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करिएगा, ई में जितने होंगे उसको माइनस 0.6 डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करिएगा। बाकी पेयरिंग एनर्जी तो आपको निकालने आती है, सही है। सही है, सही, सही है ना। और स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का टेट्राहेड्रल में कोई लेना देना नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का टेट्राहेड्रल में कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आइए लिखिए, लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC, ठीक है। पहला क्या है, पहला क्या है, पहला क्या है, पहला है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने दो चीज देखी है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने दो देखा है, CFSC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, CFSC ज्यादा, है ना। मतलब आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था वहां पे CFSC थी डेल्टा नॉट, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था वहां पे थी आपकी डेल्टा टी, तो कौन सी ज्यादा होगी, डेल्टा नॉट ज्यादा होगी, ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल। इन दोनों में रिलेशन क्या रहता है, इन दोनों में रिलेशन रहता है डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9, या 4/9 को और इस तरीके से लिखो, डेल्टा टी इक्वल्स टू, डेल्टा टी इक्वल्स टू 2/3 इंटू 2/3 डेल्टा नॉट, ऐसे लिखो, है ना। और फिर आप अल्टीमेट ये भी लिख दो कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट, ठीक है, ठीक है। लिखिए, लिखिए, एक फैक्टर 2/3 का आता है, एक फैक्टर 2/3 का आता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है ना। दो फैक्टर से ये चीज आती है, कौन से फैक्टर है वो सारी चीजें छोड़ो आप लोग, दो फैक्टर से आती है, ये फैक्टर 1 है, उससे 2/3 का एक फैक्टर आता है, ठीक है। और एक आप लोगों का फैक्टर 2 से आता है, दो फैक्टर होते हैं, है ना, दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। नहीं नहीं, -4/9 नहीं, प्लस का ही, माइनस प्लस तो उससे आता है, ठीक है। लिखिए 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 लिखिए, लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, कुछ नहीं है ये, है ना, लिखते हुए चलिए। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर, तो CFSC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो CFSE ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो CFSE ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे CR
H2O होल 6 3+ और CrH2O होल 6 2+। यहाँ पे क्रोमियम बेटा +3 में है, यहाँ पे क्रोमियम बेटा +2 में, तो +3 वाले की CFSC ज्यादा, +3 वाले की CFSC ज्यादा, +3 वाले की CFSC ज्यादा। ठीक है, दूसरा फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा फैक्टर लिगेंड्स। लिखते हुए चलिए, कुछ नहीं है, समझाने की बात आएगी तो समझाऊंगा, है ना। तीसरा फैक्टर लिगेंड्स लिख लिया। इसके बाद कलर है, कलर वाली चीज अच्छे से समझेंगे और, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी चीज लिगेंड्स। लिगेंड का तो कुछ नहीं है, हमको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वीक फील्ड, है ना, है ना, ये तो हमें पता है, हमने देख भी लिया ये तो, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ज्यादा है एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड, है ना। और स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को कैसे क्लासिफाई करना है वो हमने देख लिया, ठीक है, हाँ। और फोर्थ क्या हो गया बेटा आपका, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल, तो जो CFSC होती है, एक ये ऑर्डर रहता है, ये ऑर्डर रहता है 3D सीरीज की कम रहती है, देन 4D सीरीज, देन 5D सीरीज। मतलब डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं, मतलब ये हो गया आपका फोर्थ पीरियड। 3D किस में होती है बेटा, फोर्थ पीरियड में होती है ना। ये आपके फिफ्थ पीरियड में होती है, ये आपके सिक्स पीरियड में होती है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो CFSC क्या करती है, इंक्रीज करती है। CFSC क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, लिख लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं, लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, नहीं करती है CFSC, लिगेंड पे डिपेंड नहीं करती है, टेट्राहेड्रल में। हाँ, लिखिए कलर ऑफ कंपाउंड। लिखिए कलर ऑफ कंपाउंड। कलर ऑफ कंपाउंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कलर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और तोते उड़ जाएंगे, है ना, अगर ढंग से ध्यान नहीं दिया तो। अरे सर फिर तो कल पढ़ाना, सर कल पढ़ाना। निकलो बेटा, पहले फुर्सत में निकलो, पहले फुर्सत में निकलो बेटा। हाँ जी, हाँ जी, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है उसी की बातचीत हम लोग करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान यहाँ लगाइएगा। ठीक है, टाइटेनियम है, उसके साथ 6 वाटर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। टाइटेनियम पे 3+ है, ये तो न्यूट्रल हो गया, ये तो न्यूट्रल हो गया। टाइटेनियम पे क्या है, 3+ है, वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है, ध्यान यहाँ लगाएंगे बेटा ना, ध्यान है। टाइटेनियम किसमें बेटा, +3 में, +3 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, टाइटेनियम की न्यूट्रल की क्या होती है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता ही है। इसका Z कितना था, 22, तो 4s2 3d2, 4s2 3d2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये आ गया आपका एर्गन 3d1। 4s तो 0 हो गया, 4s तो 0 हो गया। ठीक है, 4s तो 0 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। हाँ, D1 है, बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। तो 6 में कुछ इस तरीके से टूटोगे, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत जो पढ़ के आए हैं वो ही पढ़ा रहे हैं, वो ही अप्लाई कर रहे हैं, है ना। 6 में देखो मैंने ऐसे ही तोड़ा है। ये नीचे वाले क्या होते हैं, T2G, पन्ने पलट के देख लो बेटा, ऐसे ही तोड़ा है हमने 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की। T2G EG, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ऐसे ही तो आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई आपसे पूछे तो बोलोगे आप EG0 T2G1, EG0 T2G1। सही है, सही है, सही है सर। अब होता क्या है यहाँ पे देखिए, ये कलर कैसे आ रहा है ना, कलर ऑफ कंपाउंड हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और यही चीज हम लोगों ने थोड़ी बहुत डी ब्लॉक में भी देखी थी। क्या देखा था सर हमने, डी ब्लॉक में भी हम लोगों ने यही देखा था कि ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है, ये कूदना स्टार्ट करता है ना, जंप करना स्टार्ट करता है। क्या करता है, जैसे ही इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली, थोड़ी सी आपने क्या करी, इसकी एनर्जी दी। सुनिएगा बड़े ध्यान से, है ना, बड़े। अब हम लोग क्या वो चीज पढ़ के आ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। हमको ये पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये पता है या नहीं पता है, पता है सर, ये होते थे ना,
ये होता था ना E इक्वल्स टू एच, ध्यान यहाँ लगाइए बेटा, एच सी बाय लैम्डा, ये होता था ना। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, आपने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी। तो जैसे ही आप इसको एनर्जी दोगे तो ये क्या करेगा, हायर शेल में कूदेगा। T2G से कहां जाएगा, EG में जाएगा, तो ये चले गया EG में, बिल्कुल सही। आपने क्या करा, इसको एनर्जी दी। एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं हम लोग, फोटॉन्स के फॉर्म में देते हैं। एनर्जी हम लोग जो देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में देते हैं। और फोटॉन की क्या होती है, वेवलेंथ भी होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन दिया, मतलब उस फोटोन की कुछ ना कुछ क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ फोटोन एब्जॉर्ब करा, जिसकी वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा एब्जॉर्ब, जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा एब्जॉर्ब, एबी। एबी, ठीक है सर, ठीक है सर। इसने, अबे ये यहां से यहां जा रहा है ना, तो इसने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी ना, कुछ ना कुछ फोटोन एब्जॉर्ब करे होंगे ना। हाँ, उस जो भी फोटोन एब्जॉर्ब करा उसकी मैंने उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी वेवलेंथ बोल दी लैम्डा एब्जॉर्ब। ठीक है, अब ये गया एक्साइटेड स्टेट में। अब हमको पता है यार ये एक्साइटेड स्टेट में तो ज्यादा रह नहीं सकता, हमको पता है ये एक्साइटेड स्टेट में तो ज्यादा रह नहीं सकता। अब ये क्या करेगा, वापस से धरती पे आएगा, वापस से ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो ये क्या करेगा, वापस से ग्राउंड स्टेट पे आएगा। अब हायर से लोअर आ रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा तो वेवलेंथ एमिट करेगा, वेवलेंथ एमिट करेगा। वेवलेंथ इसने क्या कर दी, एमिट कर दी। वेवलेंथ इसने क्या कर दी, एमिट कर दी। और इस गैप को तो हमें पता है क्या बोलते हैं, दिस गैप इज योर CFSE, दिस गैप इज योर CFSE। ठीक है, दिस गैप इज योर CFSE। सही है, सही है, सही है, सही है। अब यहां देखेंगे बेटा, अब यहां देखेंगे, देखो अब सुनो ध्यान से, वापस से पिक्चर रिमाइंड कर रहे हैं, वापस से पिक्चर रिमाइंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहां था, हाँ। अब इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करा, एनर्जी दी। इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करा, एनर्जी दी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे बताइएगा चैट सेक्शन में, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सच दैट ये यहां चले जाए। इस इलेक्ट्रॉन को आपको यहां भेजना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अब CFSE तो देनी पड़ेगी, CFSE तो देनी पड़ेगी, CFSE तो देनी पड़ेगी। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहां खुदाना है तो आपको CFSE देनी पड़ेगी ना। हाँ, तो आपने आपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करा, CFSE एनर्जी दी। आपने इस इलेक्ट्रॉन को CFSE एनर्जी दी और वो कूद गया, उसने लैम्डा एब्जॉर्ब करा और वो क्या कर गया, कूद गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, लिखना मत एक बार, लिखना मत एक बार, है ना, लिखना मत। क्या मैं ये बोल सकता हूं, CFSE इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या? E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। E क्या है, एनर्जी गैप क्या है, CFSE है। लैम्डा कितनी दी है, लैम्डा एब्जॉर्ब दी है। तो E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, CFSE इज HC बाय लैम्डा एब्जॉर्ब। तो क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि CFSE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एब्जॉर्ब। सही है, CFSE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एब्जॉर्ब। लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक फंडा होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का, है ना, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कि हम लोग जो जो हम लोग कलर एब्जॉर्ब करते हैं वो हमें दिखता नहीं है ना, उसके अलावा बाकी सारे दिखते हैं। सुना है कभी, सर नहीं सुना, नहीं सुना, फिर अब क्या करें। अबे ये क्या बन गया, ये होता है ना बेटा, जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं वो नहीं दिखता है, उसके अलावा बाकी सारे दिखते हैं। नहीं सुना बेटा, सुना क्या है, सुना क्या है हमने, सर हमने सर ताने सुने हैं। देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर का इस तरीके का कुछ वैगन व्हील होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का कुछ इस तरीके का कुछ वैगन व्हील होता है। ठीक है, इस वैगन व्हील को कैसे हम लोग करते हैं, विबग्योर होता है ना, VIBGYOR, विबग्योर होता है ना, तो उसमें से आई खा जाओ, आई 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 खा जाओ, तो VBGOR, VBGOR,
कहीं से भी स्टार्ट कर लो सर, यहीं से ये स्टार्ट सर यहीं से क्यों स्टार्ट कर दे सर, यहाँ से कर ले, है ना, यहाँ से कर ले, वी बी जी और कर दे, एक ही बात है, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ठीक है, वी बी जी और, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का फंडा होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का फंडा होता है। मतलब अगर आपने रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करी, रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी, तो आपको दिखेगा क्या, ग्रीन, आपको दिखेगा क्या, ग्रीन, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। येलो एब्जॉर्ब करी, है ना, आपने येलो एब्जॉर्ब करी, तो आपको दिखेगा क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, इसके अपोजिट कौन है, वायलेट, तो दिखेगा क्या, वायलेट, दिखेगा क्या, वायलेट। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। इसका मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का मतलब क्या, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड है और जो वेवलेंथ एमिटेड है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ये एब्जॉर्ब करा रहे हो तो इसके डायरेक्टली अपोजिट आपका एमिट हो रहा है। ये एब्जॉर्ब कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये है ना, ये एब्जॉर्ब करा रहे हो तो ये दिख रहा है, ऑरेंज एब्जॉर्ब करा रहे हो और एब्जॉर्ब ऑरेंज कलर कर रहा है, दिख आपको ब्लू रहा है, देख आपको ब्लू रहा है, मिक्स भी हो जाता है, बिल्कुल सही है, मिक्स भी हो जाता है। अगर मान लो आपने ये दोनों एब्जॉर्ब कराया तो ये दोनों एमिट होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड है और जो वेवलेंथ एमिटेड है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड है और जो वेवलेंथ एमिटेड है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ऐसा कुछ, इसका मतलब ऐसा कुछ। ये है मेन चीज, ये है मेन चीज। यहां लगा दो बेटा, चांद सितारे, फूल और शबनम, चांद सितारे फूल और शबनम है। ठीक है, अब सुनो, यहां से एक बार छोड़ दो, पेन वैन छोड़ दीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, पेन वैन छोड़ दीजिए, है ना, है ना, एक बार छोड़ दो बेटा। देखो आपको सवाल में ये देखना पड़ेगा, आपको सवाल में देखना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से, आपको सवाल में देखना पड़ेगा। आपसे सीएफएससी पूछी है, आपसे वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड पूछी है, आपसे वेवलेंथ एमिटेड पूछी है, आपसे ये, आपको ये देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ध्यान यहाँ लगाइए, आपको बोल रहा है, आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है, आपको ऑर्डर बताना है। अच्छा बताइए ऑर्डर, सीएफएससी का ऑर्डर बताइए, सीएफएससी का ऑर्डर बताइए, कैसे बताएंगे, बेस्ड ऑन लिगेंड्स, कार्बोनिल, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर। तो कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो सबसे ज्यादा सीएफएससी, सीएफएससी सबसे ज्यादा, सीएफएससी सबसे ज्यादा। तो लैम्डा एब्जॉर्ब उल्टी कर दो, लैम्डा एब्जॉर्ब उल्टी कर दो, एबीसी। तो लैम्डा एमिटेड, लैम्डा एमिटेड एक और बार उल्टी कर दो, मतलब सीबीए। मतलब ये और ये सेम आएगा, ये उल्टी आएगी, ठीक है। अब देख लिया है अपन ने, अब देख लिया है अपन ने, है ना। आई होप ये चीज ध्यान से, ध्यान लगाना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं होगा यहाँ तो। अब ये कैसे सवाल कैसे बनेगा टिपिकल, सवाल कैसे बनेगा बेटा ये टिपिकल, ये बताओ, सवाल कैसे बनेगा टिपिकल। जब यहाँ पे तो लिगेंड, सर यहाँ तो लिगेंड इजी थे, इजी थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, हमें पता है कार्बन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो इसके लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी तो आपको ये पता होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, क्या ऑर्डर है, वो पता होगा आपको।
है ना, वो पता होगा ना आपको, स्ट्रॉन्ग कौन सा है वीक कौन सा है, ये आपको पता होगा, बिल्कुल सर पता होगा, बिल्कुल सर पता होगा, है ना। और अगर वो पता है हमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड वाला लिगेंड का हमें अगर वो ऑर्डर पता है, तो हमें सीएफएससी पता है, सीएफएससी पता है तो हमें लैम्डा एब्सॉर्ब और लैम्डा एमिटेड भी पता है। समझे, समझा लाए। ताजा ताजा, है ना, खिली खिली है हम दीवानी है। सही है, नहीं देगा जस्सी जस्सी कोई नहीं, नहीं देगा बेटा, नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ऑल राइट। अब देखिए दो चीजें बची हैं आपकी, अब दो चीजें आपकी बची हैं, एक आइसोमेरिज्म बचा है ना, जो कि अपन लोग ट्रिक के हेल्प से करते हैं, है ना, एक आइसोमेरिज्म बचा है और एक बचा है आपका मेटल कार्बोनिल्स। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में वो फिनिश हो जाएगा, कल की क्लास में फिनिश हो जाएगा। अब परसों से हम लोग, परसों से हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, परसों से हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे पी ब्लॉक, ठीक है, ठीक है, चलिए ऑल राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नोट्स अभी अपलोड हो रहे हैं, नोट्स अभी तुरंत अपलोड हो रहे हैं, तुरंत अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर, बाय 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 बाय।